डॉक्टर इकबाल का एक शेर बड़ा ही मकबूल है, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। लेकिन आज के नफरती दौर में ये शेर इस तरीके से तब्दील हो सकता है, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी इन दास्तानों में। जी हाँ, अब यकीनन जीना मुहाल हो चला है। नफरत की आग में जलते जालिमों के टारगेट बस मुस्लिम नाम बचे हैं। देश में सेकुलरिज्म की लाइनें सिर्फ भारतीय संविधान में दफन होकर रह गई हैं। घटनाएं इतनी आम हो चली हैं कि समुदाय अब अपना कारोबार करने में भी घबरा रहा है। जी हाँ, आज अलीगढ़ थाना हरदोगंज क्षेत्र में प्लानिंग के तहत अपने आप को गाय माता का भक्त बताने वाले कथित हिंदूवादियों का अमला एक मीट व्यापारी शरीफ कुरैशी पर ऐसे चिपट गया जैसे बदहवास मधुमक्खियां किसी इंसान पर चिपट जाती हैं। अपनी नापाक आदत के मुताबिक एक ही राग बस ये गाय मांस ला रहा था। कई दिनों से इसकी रेकी की जा रही थी, आज हमारे हत्थे चढ़ गया है। जी, मेरा नाम शमीम आलम है। मेरे बहनों यहाँ पर विगत 25 सालों से यहाँ पे अपना कारोबार कर रहे हैं। मीट की दुकान है उनकी खुद की अपनी। वो अलीगढ़ से गोश्त लेके आ रहे थे और वो अपने मतलब जो भी कागज वगैरह जो उन्हें अपने प्रूफ ओरिजिनल प्रूफ के साथ माल बेचते हैं अपना। और आज इनको हरदोगंज अनाज मंडी के पास ये बजरंग दल के कुछ लड़के और जो सांप्रदायिकता जो नफरत फैलाने वाले जो भी बीजेपी के जो नेता थे वो साथ में उन दोनों को मिलके इनको रोका। इन्होंने अपनी सारी अपने आइडिया दिखाई, वैलिड जो भी कागज थे सब दिखाए, उसको फाड़ दिया, मोबाइल छीना, गाड़ी तोड़ी और जो पैसा वगैरह था सब छीन के इनको अधमरी हालत कर दी। इनके इतना मारा कि बस मरने लायक ही छोड़ा इनको। कारण क्या रहा मारपीट करने का? कारण यही कि वो जो गोश्त लेके आए थे उसको जो गाय का गोश्त बता के, और जबकि इतनी घटना हुई है आज तक कोई गाय का गोश्त साबित नहीं हुआ। पुलिस लेके गई थी लेकिन कोई डॉक्टर नहीं हुई है, वो लेके वापसी आ गई और कही कि कोई खास चोट नहीं है, जबकि इंटरनल चोट है काफी है, पसली में दर्द है। आया पुलिस का क्या कर रहा है? अभी तक तो हमें कोई खास रिएक्शन मिला नहीं है। सुबह भी ये जितने भी उपद्रवी थे जिन्होंने मारा था वो दादागिरी के साथ थाने के अंदर मौजूद थे। ये लगा लो हम अपने बचाव में खड़े भी नहीं हो सकते थे, इनका ये आतंक था। पुलिस कह रही है हमने तहरीर ले लिया, मुकदमा दर्ज कर लिया। अब तहरीर अब ली है, अब देखो क्या होता है, अब देखा जाएगा। जो भी हमें आगे दिशा निर्देश मिलता है हम आपको रूबरू कराएंगे इस बात से। आपके बहनोई का नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं? शरीफ कुरैशी अतरौली के रहने वाले हैं, जो हरदोगंज में 25 साल से काम करते हैं। खुद की अपनी दुकान है यहाँ पर। घटना लगभग किस समय की रही है? सुबह 9:30 बजे करीब की। जो प्री प्लानिंग था पूरी तरीके से, लड़के से फील्डिंग लगा के एक पीछे से आ रहा था और बाकी लोग यहाँ पे खड़े थे। पूरी तरह प्री प्लान था इन लोगों का, और इनको ऊपर से सहयोग मिल रहा है अच्छी तरीके से। पुलिस वालों को अच्छी तरह मालूम है, अभी कुछ दिनों पहले ही 4 लड़कों के साथ मॉब लीचिंग हुई थी, उनके खिलाफ कोई खास कार्रवाई नहीं हुई, जिस वजह से इनके साहस खुल रहा है। जो आगे चल के टारगेट करते रहेंगे, आने वाले टाइम में हर किसी को टारगेट करेंगे जब तक इनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं। शरीफ कुरैशी अतरौली का रहने वाला बताया जा रहा है। हरदोगंज में बाप के जमाने से यानी करीब 25 साल से बफेलो के मीट का कारोबार कर रहा है। 25 सालों में कस्बे के अधिकांश लोग तो जानते होंगे, लेकिन नफरत की आग ने इनके सीने से आपसी भाईचारे की मोहब्बत का दिल छीन लिया है। इनकी आंखों में एक समुदाय से नफरत का दहकता मोतिया बिंदु उतर आया है। दिखाई देता है तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान मुसलमान मुसलमान, क्योंकि इस आवारा झुंड की औकात नहीं है। ये बीफ कंपनियां बंद करा दें, चलती मीट फैक्ट्रियां बंद करा दें। अकेले उत्तर प्रदेश में बीफ कंपनियों में हजारों गाय माता को रोज कत्ल किया जा रहा है। इन्हें कोई परवाह नहीं है, बस इनका काम है कैसे भी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ा जाए, कैसे भी मुसलमानों को नुकसान हो, कैसे भी किसी भी साजिश की भेंट मुस्लिम चढ़ जाए। एक इंसानों को दर्जनों नपुंसक झुंड पीट कर भले ही ये समझ रहा हो कि वो बहुत बहादुर है, लेकिन ऐसी घटनाएं सिर्फ और सिर्फ बुज़दिलों के झुंड में ही दर्ज होती हैं। आज ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, इस संबंध में पुलिस से संज्ञान लिया जा चुका है। इसमें सूचना प्राप्त हो गई थी, एक व्यक्ति को कुछ लोग प्रतिबंधित मांस होने के शक में पर रोक रखा था और उसके साथ कुछ लोगों ने मारपीट भी की थी। इस संबंध में उनके परिजनों से तहरीर भी प्राप्त हो गई। इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जो मार्च है उसको गोमांस को बताकर उस व्यक्ति लोग के साथ मारपीट की गई, उसकी बाइक भी तोड़ दी गई। उन लोगों ने कहना था वहाँ पुलिस को भी भगाने का प्रयास किया गया, लेकिन कानून व्यवस्था उनके द्वारा खुद हाथ में लिया गया। पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? पुलिस वहां तत्काल मौके पर पहुंच गई थी और उसका चिकित्सीय उपचार करा दिया गया। उनके परिजनों द्वारा तहरीर भी दी गई जिसपे आवश्यक कार्रवाई की जा रही है
और आगे भी जिन लोगों के द्वारा एक कानून में हाथ में लेकर के अगर कुछ घटना की गई है तो उसको चिन्हित करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सीओ अतरौली राजीव द्विवेदी की माने तो पीड़ित के परिवार की ओर से तहरीर ले ली गई है। वीडियो में जो दिख रहे हैं उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। घायल शरीफ कुरैशी का मेडिकल कराया जा रहा है। हरदुआगंज में बीते महीनों में ऐसी दूसरी घटना है। कार्रवाई होती है, फिर यह आवारा झुंड तैयार हो जाता है। पीड़ित पक्ष के अनुसार शरीफ के पास मीट खरीदने की रसीदें भी थीं, उसका लाइसेंस भी था, जिन्हें दिखाने पर फाड़ने की कोशिश की गई। ये ऐसी घटनाएं बहुत ही शर्मनाक हैं। पीड़ित पक्ष कह रहा है सुबह करीब 10 बजे की घटना है। घायल थाने में पड़ा है। अभी तक किसी भी आरोपी को पकड़ने में पुलिस ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। हाँ, इस घटना का अगर उल्टा होता तो अब तक कई आरोपी हवालात में पड़ गए होते, कार्रवाई हो चुकी होती। घटना को 10 घंटे गुजर गए हैं। घायल और उसका परिवार थाने में खड़े होकर सिर्फ थाने की दीवार ही देख पा रहा है। न जाने कब ऐसे हुड़दंगियों पर कोई ठोस कार्रवाई होगी जो एक नजीर बने, मगर यहाँ कुछ नहीं। फिर ये हुड़दंगी आज शरीफ को पकड़ रहे हैं, कल जमील को पकड़ेंगे। शायरी में जो कहा गया है, न समझोगे तो मिट जाओगे मुसलमानों, समझाने का ये मुराद है। मुसलमानों को शिक्षित बनना चाहिए। धन्यवाद है योगी जी का और योगी सरकार का। मुस्लिम बड़े पैमाने पे आज जागरूक हुआ है, जो पढ़ रहा है और अच्छी दिशा में जाने का प्रयास कर रहा है। तस्वीरें बताती हैं, न्यूज़ 24 की रिपोर्ट बताती है, यूपीएससी ESI में यूपी के मोहम्मद शाकिब ने टॉप किया है। बस यही करना है, देखते ही देखते आप कुछ और बन जाओगे और हुड़दंगी कुछ और बन जाएंगे। फिलहाल घटना के वीडियो तैर रहे हैं। पुलिस को सिर्फ घटना स्थल की 6 मिनट की वीडियो देखने की जरूरत है, सबके चेहरे आ जाएंगे। कार्रवाई अगर सीरियसली हुई तो शरीफ कुरैशी को इंसाफ मिलेगा। अगर लापरवाही हुई तो फिर एक घटना सर उठाकर आगे खड़ी हो जाएगी। अलीगढ़ से सहयोगी मोहम्मद यामीन, संवाददाता अजहर नवाब के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।